नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36%, 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36%, 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 का 36%। इसी तरीके से अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो 80 का 36%, 70 नंबर का पेपर होता है तो 70 का 36%। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 100% में से आपको 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 46 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे दोनों सेमेस्टर में आपका पेपर नहीं दिया गया है। अब रिजल्ट की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है और फेल कैसे हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है और हिंदी के अंदर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर 4 सेमेस्टर में एब्सेंट है, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के अंदर 4 सेमेस्टर में एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो अगर आप एग्जाम के अंदर 2 सब्जेक्ट के अंदर 4 सेमेस्टर में एब्सेंट होते हैं, यानी कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसके अंदर अगर आप 2 सब्जेक्ट का मिला करके 4 सेमेस्टर में पेपर नहीं देते हैं, चारों सेमेस्टर के अंदर अगर आप एब्सेंट होते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब उर्दू की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि उर्दू के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब रिजल्ट की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे इसका 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के अगर आपका 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका
फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब रिजल्ट की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर बैक दिखा रहा है और बैक किस में लगा है, तो यहाँ पे आपका बैक लगा है पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में। यानी कि यहाँ पे आपका बैक लगा है पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कि 36 नंबर से कम आया है, यानी कि पासिंग नंबर नहीं आया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट के अंदर बैक लगा है आपका पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है या फिर 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है या फिर 6 सब्जेक्ट का पेपर होता है, आपका कितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है और आपका 2 सेमेस्टर में हो 3 सेमेस्टर में हो, अगर आपका किसी भी सेमेस्टर के अंदर 36 नंबर से कम नंबर आता है, यानी कि अगर आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है अगर आपका उसका 36% से कम नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 100 नंबर का पेपर हुआ है और 100 का 36% यानी कि 36 नंबर से कम आया है, तो यहाँ पे आपका 36% से कम आने की वजह से यानी कि पासिंग नंबर से कम आने की वजह से यहाँ पे इसका बैक लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपका जिस भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर से कम आता है, यानी कि जितने नंबर का पेपर होता है अगर आपका उतने नंबर का 36% नहीं आता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। और बैक कितने सेमेस्टर में लगता है, तो अधिक से अधिक दोस्तों आपका 3 सेमेस्टर में बैक लगेगा या फिर 4 सेमेस्टर में। 4 सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगता है, 2 सेमेस्टर में लगता है, तो उस कंडीशन में 3, अगर आपका 2 सेमेस्टर में बैक लगता है, जैसे यहाँ पे बैक लगता है, तो उसमें तो आपको बैक लग जाएगा, लेकिन अगर 2 से अधिक होता है तो उसमें आपको फेल कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो, चाहे 75 नंबर का पेपर हो, चाहे 80 नंबर का पेपर हो, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि जैसे अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको 80 का 36% यानी कि 80 का 36% आपको नंबर जो है कि पास होने के लिए लाना होगा। अगर आप इस बात को याद रखेंगे कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% लाना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।